लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। गजानंद भगवान की जय। आइए, धर्म की बात में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 दिनों से हम प्रातः उठ करके और हमें रात्रि काल में सोने तक कुछ जो हम प्रक्रियाएं करते हैं, जीवन की जो जीने की प्रक्रियाएं, प्रतिदिन जो कार्य करते हैं, उनमें कुछ सुधार करके और कुछ मंत्रों के माध्यम से उन्हें हम धार्मिक धर्म के अनुसार उनका संचालन कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के लिए मैं 2 दिन से आपको बता रहा हूँ। अपने बालकों को, बच्चों को, युवाओं को जो है इस क्रम में जोड़िए, उनको जो है इन मंत्रों को याद करवाइए। कल हमने बताया था कि प्रातः उठने के पश्चात जो है स्मरण करने योग्य मंत्रों का उच्चारण करके बताया था। उनको मैं आपको जो है आप बोलेंगे, मेरे पास जैसे जैसे आएगी मैं आपको सिखा सकता हूँ, बोल करके बता सकता हूँ, और आपको राइटिंग में ये मंत्र कहाँ मिलेंगे यह भी आपको मालूम पड़ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। कल हमने बताया प्रातः स्मरण करने के पश्चात जो है जिन जिन देवताओं का स्मरण करना चाहिए, स्मरण करिए, माता पिता को प्रणाम करिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए जो उपस्थित हैं घर पे सदस्य। उसके पश्चात जो है आपको सबसे पहले करना है शौच क्रिया। शौच क्रिया जो है पहले हमारे यहाँ जंगल में शौच करने के लिए जाते थे, अब जंगल की आवश्यकता नहीं है तो हमारा समय जो है उसमें नहीं लगेगा। हमें घर पे जो शौच करने का हमारे जो स्थान है वहाँ शौच करें। शौच करने के स्थान पर जो है एक चीज ध्यान रखिए कि आपका जो है फेस जो है मुंह वो उत्तर और पूर्व की तरफ हो, ये ध्यान रखिए। अगर आपके घर में ऐसी व्यवस्था है तो उचित है, अगर नहीं है तो उसको सुधार आप करवा सकते हैं। अब जो है शौच प्रक्रिया जो है विधि, उसमें जो है जो यज्ञोपवीत रखते हैं उन्हें अपनी यज्ञोपवीत जनेऊ जो है वो राइट साइड के जो है कान के अंदर जो है उन्हें लगानी चाहिए। उसका मतलब ये है कि यज्ञोपवीत जो हमारी नाभि से ऊपर रहनी चाहिए। हम कभी भी मूत्र त्याग करते हैं, मल त्याग करते हैं, शौच करते हैं, कोई भी ऐसा अशुद्ध जो शरीर को करने वाली क्रियाएं हैं वो करते हैं तो यज्ञोपवीत को ऊंची रखनी चाहिए और उसके पश्चात हाथ साफ करने के बाद जो है उसको यज्ञोपवीत को पुनः यथास्थिति में आप ला सकते हैं। तो यज्ञोपवीत को जो है आप कान पर लगाइए। और आजकल मुझे मालूम है यज्ञोपवीत कोई लोग रखते नहीं है। यज्ञोपवीत संस्कार जरूर कई मैंने सैकड़ों लोगों के कराए होंगे, लेकिन शादी के समय आजकल करवाते हैं और यज्ञोपवीत को उसके पश्चात भूल जाते हैं, निकाल करके खूंटे पे टांग देकर निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन जो रखते हैं उन लोगों के लिए है यज्ञोपवीत कान में लगाएं। लगाने के पश्चात जो है उसमें शौच क्रिया के समय भी एक मंत्र है, वैसे कोई ज्यादा आवश्यकता में आप लोगों को समझता नहीं क्योंकि इतना आप याद नहीं रख पाएंगे। और जो है शौच करने के पश्चात जो है आपको हाथ धोना है और कुल्ले करने। हाथ धोने की प्रक्रिया जो है अभी वर्तमान समय में तो पूरे विश्व में हाथ धोने की जो है पूरे टीवी चैनल पे सब बता रहे हैं, हाथ धो हाथ धो हाथ धो। तो हाथ धोने की प्रक्रिया हमारे यहाँ तो वर्षों से चली आ रही है। तो हाथ जो है 4 बार, पहले मिट्टी से हाथ धोए जाते थे, उस जमाने में मिट्टी थी, अब साबुन आ चुकी है। तो उसको वो जो 20 सेकंड का प्रावधान अभी आजकल के जो है वैज्ञानिक लोगों ने बताया, तो 20 से 30 सेकंड तक मल करके अच्छी तरह से हाथ आप साबुन से धोइए। धोने के पश्चात जो है मुंह को अंदर से, ये बाहर शुद्धि हो गई हाथ की, लेकिन अंदर की शुद्धि के लिए मुख जो है उसमें भी जंतु आदि जब हम शौच प्रक्रिया करते हैं, प्रेशर डालते हैं तो अंदर से जो ऊर्ध्व वायु ऊर्ध्व गति को जब पकड़ती है तो मुंह तक आती है। तो इसके लिए हमें मुंह को जो है धोने के लिए इसमें 12 बार कुल्ले करने चाहिए। 12 ये शास्त्र कहता है। आप लघु शंका करते हैं यानी मूत्र त्याग, तो उसके बाद 4 बार कुल्ले करिए।
4 कुल्ले, लेकिन अगर दीर्घ शंका करते हैं तो 12 बार आपको कुल्ले करने चाहिए। ये जो है हमारी इस प्रक्रिया में शास्त्र में बताया है, उसका आप ध्यान रखिए। उसके बाद जो आता है नंबर, वो दंत ध्वन, दांतों को शुद्ध करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। दांतों को शुद्ध करने का पहले नियम था, पहले जो है हमारे यहाँ नीम के, बबूल के, कैर के, खैर के, औदुंबर के और जो है शमी के, इन वनस्पतियों औषधियों के माध्यम से, इन वृक्षों की जो है टहनी से हम पहले मुंह को साफ करते थे। और आज भी अन्य शहरों में, गांव में तो नीम से लोग करते हैं बहुत से, और बम्बई जैसे शहर में भी मुझे मालूम है, हम देखते हैं, आप सब्जी बाजारी और फूल वाली जहाँ मंडी है वहाँ सुबह शाम लोग जाते हैं और दातुन भी बिकते हैं यहाँ में, और दातुन लोग लेके आते हैं उनसे। तो दातुन से जो है साफ करिए अच्छे से। मुंह को साफ करने के बाद दातुन से यदि आप साफ करते हैं तो उस दातुन को तोड़ करके जीभा साफ करके उसको फेंक दीजिए। उसके बाद जो है और कुल्ले अच्छे से आप करिए। करने के बाद जो वही 12 बार कुल्ले करने आपको। ये क्रिया होने के पश्चात जो है आप लोगों को प्रातःकाल यदि समय है, अवस्था है, और क्या कि बहुत से लोगों को आदत है प्रतिदिन करते भी हैं, तो आप जो है प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक अथवा घूमने का और दौड़ लगाने का, व्यायाम करने का, योगा करने का, ये जो क्रिया है वो अवश्य आदमी को करनी चाहिए। और उससे क्या है कि शरीर जो है हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहता है। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सबसे पहले जो है हमारे शास्त्रों ने कहा है कि शरीर जो है स्वस्थ रहेगा तो आप कुछ कर पाएंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए कि जो है आप सुबह यदि मॉर्निंग वॉक करने हो तो बहुत अच्छी बात है, दौड़ लगा रहे हो तो भी अच्छी बात है, जिम में जा रहे हो या कुछ क्रिया कर रहे हो या घर पे कर रहे हो, योग कर रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है। इन सब में आपको सुबह समय अवश्य देना चाहिए। आज की जो युवा पीढ़ी है, बच्चों हैं, उनको सिखाइए और उनको बार बार जो है और उसमें योगा में, आसन में अथवा जिम में और इसको करने के लिए जो है प्रेरित करिए कि आपको जो स्वस्थ रहना है तो अभी से आप जो है अपनी जो व्यायाम वगैरह है वो अवश्य करें। उसके पश्चात जो है आप घर पे आकर के और स्नान करने का समय आता है, आप स्नान करिए। स्नान से पूर्व जो है बहुत से हमारे और जो 65-70 वर्ष तक के जो वृद्ध लोग हैं उनको तो तेलभ्यंग मालिश आदि करनी ही चाहिए, और अगर समय रहे तो मालिश वगैरह भी आदमी को करनी चाहिए। उसमें भी किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा है कि मालिश जो है वो हमारे यहाँ बताया गया है कि ये सोमवार, बुधवार और शनिवार को लगाना अच्छा बताया है। मंगलवार को और रविवार को और गुरुवार को तेल मालिश नहीं करनी, ये हमारे शास्त्रों ने बताया है। उसके पश्चात स्नान करने के लिए आपको जाना है। आप स्नान करने के लिए जब जाएं तो जो है पुरानी जो परंपराएं रहती थी वो तो ये थी कि स्नान करने का जो है समय आदमी के पास में वो रहता था नदी पे, तालाब पे अथवा जो है कुएं पे, ऐसे जाकर के हम लोग करते थे। जहाँ नहीं है घर पे अगर करना है तो आप गंगा सर्वोपरि नदियों में सर्वोपरि गंगा का स्नान बताया है। तो आप स्नान करने बैठें तो गंगा का याद करिए। गंगा के मंत्रों का मैं उच्चारण करता हूँ। गंगे चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपदगामिनी धर्मद्रवेति विख्यातम पापम मे हर जाह्नवी। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं च गच्छति। यहाँ तक का आपका आज कार्यक्रम हो गया। कल आगे हम बात करेंगे